जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही अहम है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह है, किस वजह से आप उस अपने टारगेट को जो है अचीव नहीं कर पा रहे, या एकदम आप मोटिवेट होते हैं और कुछ अरसा गुजरने के बाद या कुछ ही दिनों में फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, या आप अपने टारगेट से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वजूहात बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसका हल बताता हूँ। देखिए, वजूहात में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम अब अक्सर वीडियोस जो है ना वो स्क्रिप्टेड करते हैं ताकि हम लिख लें और वाकई ही जो लोग देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो, राइट। देखिए, इंसान जो है ना, उन जो सारे जो लोग काम करें उनमें ना जल्दबाजी आ जाती है, वक्त नहीं लगाना चाहते, बस अभी के अभी उनको सब चाहिए, जल्दबाजी। दूसरा, अक्सर हम लोग इस वजह से नाकाम हो जाते हैं, इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं कि हम दूसरों लोगों की कामयाबी देखते हैं, कि दूसरों लोगों की सक्सेस देखते हैं कि वो लोग किस तरह कामयाब हो गए। हमारा वही बात कि हमारी उसकी कामयाबी उसकी प्रोडक्ट पे नज़र है। तीसरा, हम हमेशा, आप इस चीज़ को माने, कहीं ना कहीं हम कंफर्ट जोन देखते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाह रहे। तो ये एक वजूहात है। आज हम आपको इसका हल बताएंगे कि एक्चुअल में, मैं पहले ना अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक्चुअल में कामयाबी तक पहुँचा कैसे जाएगा, या मुझे ऐसे लगता है कि इस तरीके से पहुँचा जा सकता है। पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका हल बताऊँगा। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने किस तरह 4 या 6 माह में अपने टारगेट को अचीव करना है, राइट। अब देखिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले ना आप अपने गोल को, अपने टारगेट को कहीं लिख लीजिए। अगर आप उसको रजिस्टर पे, अपनी कॉपी पेंसिल पे, अपने किसी भी पेज पे लिख लेंगे कि पहले ना आप देखें आप जा किस डायरेक्शन में रहे हैं और आपने जाना कहाँ है, और जो आपने जाना है वो आपने 1 वीक कहाँ जाना है, 15 डेज बाद कहाँ जाना है, 1 मंथ के बाद कहाँ जाना है, और आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आपने कहाँ जाना है। पहले ना आपको डायरेक्शन पता हो कि आपने यहाँ बैठे हैं आप और आपने जाना किस तरफ है, आपका रास्ता कौन सा है। देखिए, सबसे पहली बात, वो कहते हैं जेड़े पिंड आप जाना नहीं आप राह पूछिए ही ना। तो पहले आपको पता हो किस रास्ते आप जा रहे हैं, क्या वो रास्ता ठीक है, क्या जो चीज़ आपने चूज़ की है वो सही भी है, जो चीज़ आप कर रहे हैं क्या आपको उस पर इंटरेस्ट है भी या नहीं। एनीवेज, देखिए, दूसरी बात, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उस कमरे में, उस जगह पे या उस टेबल पे जो डेली के टास्क है आप वो लिख लीजिए। वो आप इस तरह का, जैसे ये पेज बना हुआ ना, जैसे हम छोटे छोटे पेज, आप इस तरह का पेज, क्या आपने आज एक दिन में ये अचीव करना है, तो आप ना डेली अपने आप को छोटे छोटे टास्क दें। इट्स मीन आप डेली देख लें कि मैंने 50 न्यू वेबसाइट सिर्फ लिस्ट बनानी है, और वो लिस्ट बना के आपने दोपहर तक छोड़ देनी है, और मैंने ऐसा टाइम बैठना है, ऐसा टाइम मैंने ईमेल्स करनी है, और इशा टाइम मैंने डेली की 4 न्यू वेबसाइट के साथ डील डन करना है। दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द वर्क, कि आप डेली बेसिस पे काम को डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह आप 1 बाय 1, डे बाय डे, वीक बाय वीक, आप देखिएगा आपकी चीजें किस तरह इंप्रूव होती। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होगा, किस तरीके का आपके पास वीक का प्लान होगा, उसके बाद 15 डेज का, 1 मंथ, आप उस प्रोसेस के मुताबिक चलें। दूसरी बात मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट करूँगा, कंसिस्टेंसी। देखिए, मैं इस बात पे ना पीट पीट के थक गया हूँ। देखिए, आप ना एक काम को 100 मरतबा करें, ना कि एक काम को 100 तरीकों से करें, राइट। कंसिस्टेंसी बड़ी अहम शय है। मैंने 3 महीने सिर्फ फेसबुक जाके सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़े, आप अंदाजा लगाए ना 90 दिन मैंने कैसे सर्वाइव किया, आई डोंट नो। देखिए, साथ ही साथ आप अल्लाह से करम और फजल की भी दुआ करें, अल्लाह हमारे हाल पे हमारे रहम करें, हमारे पे फजल करें। और दूसरी बात, आप अपनी ना आदतों में शुमार कर लें कि आपने दूसरों के लिए आसानियां बांटनी। आपको जो आता है आपने दूसरों को बताना है, आपको जो आता है आपने वो दूसरों को देना है, और आपने पूरी ईमानदारी से जो आपको आता है वो बताना है। अक्सर लोग हम ऐसे करते हैं, जो चीज़ हमें आती है हम दूसरों को सही कन्वे नहीं करते, हम बताते नहीं। कितने लोग मेरे पास आते हैं जिनके कज़न काम कर रहे हैं, जिनकी आपियाँ काम कर रही हैं, वो कहते हैं हमारे रिलेटिव्स हमें नहीं बताते। देखिए, यही एक एहसास कमतरी का शिकार है कि कोई आगे ना निकल जाए। तो सोचिए, अगर मैं भी ऐसे ही करता, मैंने सीख लिया, तो मैं अगर किसी को ना सिखाता तो क्या ऐसे अल्लाह ने मेरा रिस्क बढ़ा देना था। तो चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं, नॉलेज शेयर करने से, इल्म बांटने से बढ़ेगा, वो कभी कम नहीं होगा, राइट। मेरा गला थक गया या मैं शायद पानी नहीं पिया इस वजह से। एनीवेज, फिर भी हम अपनी जो है चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। डेली टास्क लिखें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। देखिए, आप अपने आराम वाले टाइम को भी बेआराम कर लें, राइट। मतलब आपको हर सूरत ही उस कंफर्ट जोन से, कि मतलब आपने 6 से 8 जॉब करनी है, नहीं 6 से 8 नहीं, 6 से सुबह 8, मतलब आप अपने आप को तसय्ये में डालें, आप अपने आप को मुश्किल में डालें,
और आप छोटे छोटे आप अपने आप को टास्क में डालें ताकि आप उनको अचीव करें, राइट। कंसिस्टेंसी पे मैं फिर दोबारा बात करूंगा, बार बार आप एक ही काम को बार बार करें। कंसिस्टेंसी बहुत अहम है। मुझे ऐसे लगता है, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ करम और फजल, लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे अहम है कि मैं एक ही काम को बार बार, मैं ये नहीं कि इधर छुलूंगी मार उधर छुलूंगी मार, मैंने अमेजोन कर, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग कर, मैंने वर्चुअल असिस्टेंट कर, या मैंने जो है वीडियो एडिटिंग कर। नो, एक ही काम पे लगे नहीं। हाँ, जो काम पे आपकी गिरिप आ जाए आप उसकी आगे शाखें, उससे आप आगे नए रास्ते निकाल। तो मतलब इस तरह की वजूहत है, जल्दबाजी ना करें। अगर देखिए आप उस काम को छोड़ देंगे जल्दबाजी की वजह से, तो आप अंदाजा लगाएं फिर भी आपको कोई न्यू काम स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर भी आपको महीनों लगेंगे, फिर आप न्यू फील्ड में आएंगे, फिर उसके प्रोसेस को समझेंगे, फिर उसकी मार्केट को समझेंगे, फिर क्लाइंट ढूंढेंगे, फिर भी तो टाइम लगेगा ना। तो आप वक्त लगाएं, जो लगा रहे हैं उसको टका के लगाएं, ठीक है। और दूसरों की कामयाबी पे ना देखें, उसकी प्रोडक्ट पे ना देखें, आप उसकी स्ट्रगलिंग फेज, आप उसकी वो स्टोरी सुने जिस तरह वो कामयाब हुआ, और अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। अच्छा, इसके अलावा और भी हमारे ना बड़े लेम एक्सक्यूजेज हैं कि यार घर में काम हो रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं, ठीक है, मुझे बाहर काम के लिए भेज देते हैं, बच्चों का रोला है, पेरेंट्स का रोला है, लोग पैसे मांग रहे हैं। नहीं, ये सब के सब ना बुलशिट है, ये सब के सब एक्सक्यूजेज हैं। आप इन चीज़ों को छोड़ें, आगे बढ़ें। मतलब ये हमेशा ज़िंदगी में चलते रहेंगे। आप मेरे भी देख लें, मेरे भी इतने सारे एक्सक्यूजेज होंगे, इतने सारे अभी भी रोले होंगे। ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। मतलब ये रोले कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप इसको सही करने की कोशिश करेंगे, ये मज़ीद और बढ़ेंगे। और ये इसी तरह रोले हैं तो ज़िंदगी है, ठीक है। तो लेम एक्सक्यूजेज से आप जो है इज्तनाब करें, आप आगे बढ़ें और चलते रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।